राजा परीक्षित व्रत कथा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों के वंश में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के घर एक तेजस्वी बालक जन्मा, राजा परीक्षित। कहा जाता है कि जब वे अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात जो हर वस्तु में भगवान को परखता है। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में सुख शांति थी। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। एक दिन की घटना। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गए। उन्हें बहुत प्यास लगी। पास में ऋषि शमीक का आश्रम था। वे जल की आशा में वहां पहुंचे, लेकिन ऋषि शमीक गहन तप में लीन थे। राजा ने कई बार पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। प्यास और थकान से व्याकुल होकर राजा का मन विचलित हो गया। उन्होंने पास पड़ी एक मरी हुई सर्प की लाश उठाई और क्रोध में आकर ऋषि के गले में डाल दी। इतना करके वे लौट आए, परंतु रास्ते में ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। श्राप। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात पता चली, तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा, तो वे घबराए नहीं। उन्होंने इसे भगवान की इच्छा माना। उन्होंने निश्चय किया कि शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताएंगे। गंगा तट पर व्रत। राजा परीक्षित ने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर जाकर बैठ गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और संकल्प लिया, अब मैं केवल भगवान की कथा सुनूंगा। 7 दिन तक उन्होंने उपवास रखा। बड़े बड़े ऋषिमुनि वहां एकत्र हुए। तभी वहां आए महाज्ञानी शुकदेव जी महाराज। श्रीमद्भागवत कथा। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे महर्षि, मृत्यु निकट हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? तब शुकदेव जी ने उन्हें 7 दिनों तक श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, भक्ति का महत्व, जीवन का सत्य, सबका वर्णन किया। राजा परीक्षित पूर्ण श्रद्धा से कथा सुनते रहे। उनका मन भगवान में लीन हो गया। अंतिम दिन। 7वें दिन तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और अवसर पाकर राजा को डस लिया। राजा ने शांत मन से भगवान का स्मरण किया और उनके प्राण भगवान के चरणों में विलीन हो गए। कथा का संदेश। क्रोध में किया गया कार्य विनाश का कारण बनता है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन को भक्ति और सत्कर्म में लगाना चाहिए। भगवान की कथा सुनना और नाम स्मरण करना ही सच्चा व्रत है। सच्चा पश्चाताप और भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। भक्तों, राजा परीक्षित ने हमें सिखाया कि अंतिम समय में धन, राज्य, शक्ति कुछ काम नहीं आता। केवल भगवान का नाम और कथा ही साथ जाती है।